21 सितंबर की देर रात की है। मृतक प्रॉपर्टी डीलर का नाम मनोज कुमार है, जो कि फरीदाबाद के नगला पार्ट 2 के रहने वाले थे। मृतक मनोज स्कॉर्पियो से अपने दोस्तों के साथ वृंदावन से वापस लौट रहे थे। इस दौरान सभी फरीदाबाद के सेक्टर 9 में रुके। यहां मनोज के एक दोस्त की दुकान है। यहां से मनोज के 2 दोस्त बाइक से ढाबा से खाना लाने के लिए निकले। जैसे ही दोनों सेक्टर 12 के पास पहुंचे तो पीछे से एक तेज रफ्तार थार उनकी बाइक के सामने कट मारता है। बैलेंस खोने के कारण उन्होंने अपनी बाइक रोक ली। अब यहां से जब दोनों बाइक फिर से आगे लेकर बढ़ते हैं तो थार चालक उनके साथ गाली गलौज करने लगता है। इस बात की जानकारी उन्होंने अब फोन करके मनोज को दी। इसके बाद मनोज अपने एक अन्य साथी के साथ मौके पर पहुंचा। वहां से सभी दोस्त थार का पीछा करना शुरू किया। सभी जब टाउन पार्क पहुंचे तो यहां थार सवार युवक स्टंटबाजी कर रहा था। इस दौरान जैसे ही मनोज और उसके साथी अपनी गाड़ी से उतरे तो आरोप के अनुसार थार चालक ने मनोज को टक्कर मार दी, जिससे मनोज गिर गया। जिसके बाद थार मनोज के ऊपर से चढ़ाते हुए वहां से भाग गए। मनोज को जख्मी हालत में उसके दोस्त निजी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब जिस थार ने मनोज को टक्कर मारी उसकी जब डिटेल निकाली गई तो पता चला कि यह थार फरीदाबाद पुलिस के एसीपी राजेश लोहान के नाम पर रजिस्टर्ड है। मृतक मनोज के परिजनों का आरोप है कि वारदात के समय थार को एसीपी का बेटा चला रहा था। मृतक की पत्नी ने जहां आरोपी को फांसी पर चढ़ाने की मांग की है, तो वहीं बहन का कहना है कि एसीपी के बेटे पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं, लेकिन पुलिस वाले का बेटा होने के कारण वो हर बार बच जाता है। सुनिए ये दोनों बयान। किसका बेटा है वो? एक एसीपी का बेटा है वो एक आम आदमी का बेटा नहीं है, एसीपी का बेटा है। इसीलिए पूरा पुलिस प्रशासन ठीक है हमें गुमराह कर रहे हैं, अकेले में बातें कर रहे हैं जा जाके टीम बना के। हम अभी थोड़ा फैमिली डिवाइड हो गए थे सारे भाई लोग कि 10 यहाँ उन्हें लगा, सब लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। सुबह से भूखे प्यासे पड़े हैं यहाँ, कब तक पड़े रहेंगे? मामला बीती रात का है, अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। अब तक पोस्टमार्टम हो गया सर, हम जब लेंगे जब एसीपी का लड़का यहाँ हमारे सामने होगा। नाम मतलब ऐसे तो जब तक क्लियर न हो जाए, जब तक गुनहगार हमारे सामने नहीं होगा। जब एड्रेस मिल गया है हमें, या तो वो एड्रेस दे दें, अगर इनसे हैंडल नहीं हो रहा तो सीबीआई में हमारा केस दे दें। कोई बात नहीं। आपकी मांग गिरफ्तारी की है? गिरफ्तारी की नहीं है मेरी मांग, जो उसने मेरे भाई के साथ करा है वही मेरी मांग है। चाहे मेरे हाथों करवा दो या कानून के हाथों करवा दो। गाड़ी चलानी मुझे भी आती है। एक टक्कर से अगर किसी इंसान के जीवन का कोई वैल्यू है ही नहीं तो उसके जीवन की भी कोई वैल्यू नहीं है। एक टक्कर मारूंगी मैं भी सिर्फ उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा के। ये प्लान मर्डर है जी, वो तो वो सामने आएगा ना जब ही खुलेगा। कोई पुराने रंजिश, कोई झगड़ा, कोई इनसे पहले कोई नहीं है सर, ये तो वही बताएगा, ये तो वही बताएगा। मेरा भाई तो चला गया, जिसको प्रशासन बचा रहा है, जिसको प्रशासन बचा रहा है वो बताएगा। वो क्या रंजिश है क्या नहीं है वो तो ये सब लोग बताएंगे, आप उनसे सवाल जवाब करो ना। वो सुबह से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वो सेंट्रल थाने के एसएचओ साहब ने कहा कि जब हमारे पास वीटी आई, हम एक्सीडेंट के 2 मिनट के अंदर वहाँ मौके पे पहुँच गए। तो क्या जब 2 मिनट के अंदर पहुंचे उन्होंने देखा कि एक एक्सीडेंट होने के बाद इतनी उसको चोट लगी हुई है, तो क्या उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई की? हमारे पुलिस प्रशासन के हर चौक पे, हर उस पे नाके लगे रहते हैं, ठीक है, तो क्या उन्होंने किसी नाके को इन्फॉर्म किया इस चीज के लिए कि भाई ये गाड़ी निकली है यहाँ से, ऐसे ऐसे हुलिया बताया गया, इसको कहीं पकड़ा जाए, कोई ट्रेस किया जाए? पीसीआर 112 में फोन किया, पीसीआर वाले आ गए, उन्होंने आके ये बताया जो वहाँ पे उसके दोस्त थे उनको कि अभी हमारे सामने बहुत तेज तार निकल के गई है काले रंग की। क्या वही है? जब उन्होंने बता दिया हाँ वही है, उन्होंने उस पर क्या एक्शन लिया? मतलब लूप तो उन्होंने दिया भागने का, जाओ और छिप जाओ। अभी क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके और जो कानून के तहत सजा है वो उनको दी जाए। कोई बच्चा नाबालिग भी बताएगा इसमें जो है? वो तो वो बताएंगे जी, हमें नहीं पता नाबालिग का, हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि हमने गाड़ी नंबर दे दिया है, गाड़ी किसी राजेश कुमार लोहान के नाम से आ रही है, जो नंबर उसका ऑनलाइन हम सर्च कर रहे हैं। तो अब वो कौन है क्या है? गाड़ी का नंबर H4 19H 0027 ये राजेश कुमार लोहान के नाम से आ रही है। कौन है ये? अभी कुछ कहा ये भी जा रहा था कि कुछ जब आप देख रहे थे सीसीटीवी, उनको भी कुछ छेड़छाड़ या कुछ ऐसी बातें भी की? देखो कुछ भी हो सकता है जी। सर आपको भी पता है जब पुलिस प्रशासन बीच में आ रही है तो कहीं से भी एविडेंस मिटाए जा सकते हैं। हो सकता है, आपको पता है सबूत कितने आसानी से बनते हैं, बिल्कुल मिट जाते हैं।
और मैं तो जब से यहाँ उपस्थित हूँ मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि एक लड़की हूँ, कि इसको भगा दो यहाँ से। बार बार यही हो रही है कि क्योंकि मैं बहन हूँ, मैं आवाज उठा रही हूँ अपने भाई के लिए कि इसको भगा दो। बाकी ये भाई लोगों को तो अपने आप समझा बुझा के भेज ही देंगे। इनके ब्रदर को सीधी टक्कर मार के घायल किया, जिसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। इसमें हमने FIR दर्ज कर दी। थार गाड़ी को हमने राउंड अप कर लिया है और 3-4 लड़कों के बारे में इनकी कंप्लेंट थी कि गाड़ी में 3-4 आदमी सवार थे, उन सबको हमने काबू कर लिया। अभी इसमें अनुसंधान जारी है और बाकी हम पूछताछ कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग राउंड अप करे हैं वो लोग कौन है, क्या उनको आइडेंटिफाई किया गया अभी तक, और किन धाराओं में? देखिए, ये अभी इन्वेस्टिगेट चल रहा है। SIT हेड हमारे ACP सेंट्रल हैं और वो इस मामले में अभी और गहनता से पूछताछ भी कर रहे हैं, सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं और एविडेंसेस के बेस पे आपको आगे बता दिया जाए। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है? पहले मुकदमा इनकी जो कंप्लेंट में धारा बनती थी 105 BNS, उसमें किया गया था। फिर इन्होंने 103 के लिए कल रिक्वेस्ट की हमारे से कि हम चाहते हैं हमारे 103 ऐड की जाए, तो हमने 103 ऐड की। देखिए, अभी उसमें इन्वेस्टिगेट चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और सभी का हम CCTV फुटेज व कॉल डिटेल वगैरह के आधार पे सबको वेरीफाई कर रहे हैं। अभी 4 लड़के हमने काबू करे हैं, उनकी बाकी डिटेल हम आपके साथ जल्दी शेयर अच्छा, मैं गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड? आरोप लगा रहे हैं कि जो ACP है उनका लड़के के जो है वो गाड़ी चला रहा था और जो थार है वो ACP जो है हमने रिकॉर्ड चेक किया है। थार ACP के नाम पे रजिस्टर है, थार को हमने काबू कर लिया है। इवन जो लड़के का नाम ले रहे हैं, लड़के को भी हमने राउंड अप किया हुआ है। बाकी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। घटना क्या हुई पूरी बता। घटना यही है जो उन्होंने कंप्लेंट में दिया है कि गाड़ी से सीधी टक्कर मारा है और घायल हो गया। घायल को भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है और उसी पे हमने केस दर्ज किया। और एक FIR कैंसिल की गई, तो दोबारा नहीं, कोई FIR कैंसिल नहीं की। नहीं, जो उनकी देखिए, जो उनकी शिकायत है उसी शिकायत पे FIR दर्ज की गई। आरोप लगाया है कि मामले को दबाने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया गया। देखिए, जो कंप्लेंट आई सेम कंप्लेंट पे हमने FIR दर्ज कर दी। उसके बाद उनकी रिक्वेस्ट आई कि जी हमने ये सेक्शन नीचे ये सेक्शन लगाइए, उस सेक्शन को हमने लगा दिया, जिसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इस संबंध में सभी सबूत एकत्रित किए जाएंगे। ACP राजेश के नाम पर रजिस्टर है ये। अच्छा मैम, जो पीड़ित परिवार का कहना है कि पहले इनकी नोकझोंक हुई, उसके बाद पहले हिट किया उसने, उसके बाद देखिए, मरने वाले के साथ पहले नोकझोंक नहीं हुई थी। इसमें 2 और लड़के हैं, नवदीप और अमन। उनकी बाइक के साथ साइड को लेके कोई नोकझोंक हुई थी। उसके बाद जो इंसिडेंट है वो अदर प्लेस का है, तो वहाँ पे सीधी टक्कर लगी है और उसको अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हम आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे। सभी बालिग हैं और बाकी डिटेल हम आपके साथ जल्दी शेयर। रात के 21 तारीख की रात को 1-1:30 बजे घटना है, 1 से 1:30 बजे। लेकिन पुलिस कल शाम तक भी आरोपी खुलासा नहीं कर पाई। जब नहीं, देखिए, जब कोई ऐसा नहीं है, ना तो आरोपी बाई नेम थे, आप सुनिए, ना तो कोई आरोपी बाई नेम थे। जो हमें डिटेल दी गई उसी पे हमने केस दर्ज किया, उसी पे इन्वेस्टिगेट किया। गाड़ी का नंबर लिया गया, उसको आगे चेक करा गया, जो नंबर के बेस पे आगे डिटेल आई, मैटर इन्वेस्टिगेट करके और हमने रात तक सभी आरोपियों को काबू भी कर लिया। जिस समय घटना हुई उस समय से लेकर बाद में पुलिस ने कार्रवाई की। परिजनों का कहना है कि पुलिस अच्छी कार्रवाई कर रही थी, परंतु जैसे ही पता चला कि ACP राजेश लोहान इन्वॉल्व है, उसके बाद पुलिस दिल्ली हो गई। देखिए, इसमें पहला ऐसा आप मैटर देख रहे हैं कि गाड़ी से टक्कर लगने पे 302 सेक्शन लगाई हुई है। 302 में सभी को हमने अप्रीहेंड किया हुआ है। गाड़ी को हमने काबू कर लिया है। तो आप भी समझते होंगे कि इसमें और ऐसा कुछ कोई भी ऐसा एंगल जो और आगे भी आएगा।